हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्पेसिफिकली सिर्फ एलजी कंपनी के फुल्ली ऑटोमेटिक फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन्स। 5 मॉडल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो उनके वेबसाइट के ऊपर एज ऑफ अक्टूबर 2025 अवेलेबल है, एक्टिव है। बाकी के जो भी मॉडल्स आप देखेंगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मोस्टली दे आर आउटडेटेड मॉडल्स। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे हर चीज, उसका हर फीचर मैंने काफी डेप्थ में स्टडी किया हुआ है, काफी बड़ा चार्ट बनाया हुआ है। आपको ये चार्ट पढ़ना आसान नहीं होगा, तो इसके लिए मैंने क्या किया है, सेम चार्ट किसी को इंटरेस्ट है तो मेरे वेबसाइट के ऊपर मैंने डाल दिया है जो trekbook.in, उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जरूर जाके वहां देख सकते हैं जूम करके। बट इतना बड़ा चार्ट तो आपको समझेगा नहीं और बहुत ही टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो इसलिए मैंने क्या किया है, सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर्स हैं जो मायने रखते हैं आपको, वो इन्हें शॉर्टलिस्ट करके एकदम सादा सा आसान सा चार्ट बना दिया हमेशा की तरह। तो मैं हूं महेश, ट्रेकबुक इंडिया से। 30 साल रिसर्च और डेवलपमेंट में काम करने के बाद में मैंने रिजाइन किया सो दैट मैं मेरा सुंदर देश घूम सकूं। मेरा जो अनुभव है वो आपके लिए मैं यूज करता हूं। मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं, वैसे भी मैं माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सॉल्यूशन डेवलपर भी हूं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीजें बहुत अच्छी तरह से मुझे समझ में आती है और मैकेनिकल चीजें तो मुझे समझ में आनी ही चाहिए ऑब्वियसली। तो ये दोनों का यूज करके मैं आपको अच्छी तरह से गाइड करता हूँ, सिंप्लीफाई करता हूँ चीजें आपके लिए सो दैट आप आसानी से समझ सके कि आपको कौन सा वॉशिंग मशीन सिलेक्ट करना है और क्यों सिलेक्ट करना है। तो ये सिंपल चार्ट मैंने बनाया हुआ है, देख सकते हैं आप कि यहाँ जो ये जो ब्लू कलर का जो एरिया है, ये सब एआई डायरेक्ट ड्राइव जो मशीन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले जो मशीन है, लास्ट 2 मॉडल जो हायर एंड मॉडल्स है उसके लिए एप्लीकेबल है। तो वहां जो चीजें अवेलेबल है वो ऑब्वियसली ये जो बेस मॉडल्स है जिसमें एआई नहीं है उसमें नहीं है। दूसरा जो सेक्शन है ये पूरा वाईफाई से रिलेटेड है, तो अगर वाईफाई एनेबल्ड है मशीन तो ये सभी फीचर्स है वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो इसके लिए मैंने कलर कर दिया तो आपको आसानी से समझ में आ जाए। और अभी वन बाय वन हम लोग देखना चालू कर देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि प्राइस में जो डिफरेंस है बेस मॉडल से लेके हाईएस्ट एक मॉडल तक 7,000 रुपीज का डिफरेंस है। और एक चीज आपने नोट की रहेगी कि यहाँ मैंने 2 प्राइजेस डाले हैं। अभी क्या हो गया कि मैंने जैसा रिव्यू के लिए स्टडी करना चालू कर दिया, मैं एलजी के वेबसाइट पे जाके हमेशा उसके स्पेसिफिकेशन क्रॉस चेक करते रहता हूँ, उसका यूज करके ये चार्ट मैंने बनाया है। तो 2 दिन के अंदर उनका ये मॉडल का प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट 1,500 रुपए से उन्होंने बढ़ा दिया। इसका मतलब क्या है कि ना कुछ स्पेसिफिकेशंस बट प्राइजेस भी फ्लक्चुएट होते रहते हैं। तो आप जब भी फाइनल डिसीजन ले ले तो उसका प्राइस और उसके जो फीचर्स मैंने बोले हैं वो क्रॉस चेक करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो वही बताना था मुझे। ये सभी प्राइजेस चेंज होते रहते हैं, तो मैंने क्या कोशिश किया कि जो एलजी का वेबसाइट है उसका लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वहां जाके आप देख सकते हैं प्राइजेस क्या मिल रहे हैं। एज वेल एज ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म के लिंक अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे भी मैंने देने की कोशिश की है, जितने मॉडल्स अवेलेबल है वो भी आप लेटेस्ट प्राइजेस चेक कर सकते हैं बिफोर बाइंग। तो चलो आगे चलते हैं। देख सकते हैं आप 3 मॉडल जो इन्वर्टर डायरेक्ट ड्राइव है और 2 मॉडल से वो एआई डायरेक्ट ड्राइव है। ओके, तो क्या डायरेक्ट ड्राइव है पहले वो देख लेते हैं हम लोग, उसके बाद में हम लोग देखेंगे आगे का। तो डायरेक्ट ड्राइव क्या है, तो जो ट्रेडिशनल फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन रहते हैं उसमें क्या रहता है, मोटर रहती है और जो ड्रम रहता है उसको मोटर एक पुली और बेल्ट से कनेक्ट करते हैं। अब होता क्या है कि जब भी मोटर घूमती है और अगर ड्रम के अंदर से बहुत ज्यादा लोड है, आपने बहुत ही कपड़े डाले हैं, बड़े बड़े बेडशीट्स डाल दिए हैं, तो होता क्या है, लोड ज्यादा है और मोटर और बेल्ट जब पावर ट्रांसफर हो रहा है तो बेल्ट स्लिपेज हो सकता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो इंटेंडेड स्पीड है, पावर है, टॉर्क है, वो ट्रांसफर नहीं होता है। तो एलजी ने क्या किया हो, ये सब निकाल दिया है और डायरेक्ट मोटर का कपलिंग कर दिया है ड्रम को। ये पूरा अंदर का सिस्टम मॉडिफाई कर दिया है। उसकी वजह से क्या हो गया है कि कोई भी लॉस ऑफ पावर नहीं हो रहा है, डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है। इसकी वजह से साइलेंट ऑपरेशन मिलता है आपको, फ्रिक्शनल लॉसेस कम हो जाते हैं, तो आपका एनर्जी इफिशियंसी बढ़ता है, आपके कपड़े अच्छी तरह से धोते हैं कम एनर्जी यूज करके, और डिजाइन भी एकदम स्लिम हो जाता है। ये सभी फायदे हैं डायरेक्ट ड्राइव के। तो ये सभी 5 मशीन डायरेक्ट ड्राइव टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। अब आता है कि पहले 3 मशीन है इन्वर्टर डायरेक्ट ड्राइव है और लास्ट 2 मशीन से एआई डायरेक्ट ड्राइव है। ठीक है, क्या फर्क है, तो इन्वर्टर डायरेक्ट ड्राइव में तो मैंने जो बेनिफिट बताया डायरेक्ट ड्राइव के वो सब है ही। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मैंने यहाँ प्लस सिंबल से दिखाया हुआ है। तो क्या करता है कि जो मोटर है उसका जो स्पीड है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंट्रोल करता है। वो सेंस करता है कि कौन से टाइप के फैब्रिक है, कितना लोड है, कितना मिक्स ऑफ फैब्रिक है, नायलॉन है, ये है, कॉटन है, सब जो मिक्स है वो पूरा आइडेंटिफाई करके जो प्रोग्राम है, जो नॉर्मल स्टैंडर्ड में एक बार आपने प्री प्रोग्राम सिलेक्ट कर लिया तो वो प्रोग्राम एंड तक रन हो जाएगा, वही फिक्स रहेगा। फिर एआई में क्या रहता है, एडाप्टिव कंट्रोल होता है। एडाप्टिव बोल तो क्या होता है कि एआई आइडेंटिफाई करता है कि लोड कितना है, फैब्रिक का टाइप क्या है,
टेम्परेचर कितना है पानी का, डिटर्जेंट कितना है, ये सब एनालाइज करके उसके हिसाब से वो प्रोग्राम को एडप्टिवली मॉडिफाई कर देता है, ऑप्टिमाइज कर देता है। उसकी वजह से दो चीजें होती है कि तो एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ती है, वाटर एफिशिएंसी बढ़ती है, और आपके कपड़े भी अच्छी तरह से धुल के बाहर आ जाते हैं। तो फैब्रिक का केयर भी अच्छा हो जाता है। तो इसके लिए एआई का होना जरूरी है मेरे हिसाब से। जमाना ही अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। नेक्स्ट आता है जो बेस मॉडल है उसके अंदर पॉलीकार्बोनेट का कवर, जो ट्रांसपेरेंट कवर दिखता है ना आगे, वो है। मेरा बाकी सभी में टेम्पर्ड ग्लास दिया गया है। तो ऑब्वियसली क्या है कि पॉलीकार्बोनेट का जो कवर है वो प्लास्टिक का है, एंड जो हीट टेम्पर्ड ग्लास यूज किया हुआ है हायर एंड मॉडल्स में, या सिर्फ बेस मॉडल में पीसी पॉलीकार्बोनेट का कवर यूज किया है। तो ऑब्वियसली ग्लास का क्या रहता है, उसको स्क्रैच नहीं होता है, उसका ट्रांसपेरेंसी सालों तक बना रहता है। तो प्रीमियम जो लुक और फिनिश है वो ग्लास का जो है प्लास्टिक से कंपेयर कभी नहीं होता है, आपको सबको पता है। तो उसका ड्यूरेबिलिटी अच्छा है। प्लस वॉशिंग मशीन जब भी ऐसे साइकिल चलाता है जिसमें स्टीम चलाता है 90 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, तो ऑब्वियसली पीसी के अगेंस्ट ग्लास है वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, ड्यूरेबिलिटी और लॉन्गर लाइफ रहेगा। सिर्फ उसका कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। ऑब्वियसली यही इसके लिए वो सभी हायर एंड मॉडल में एलजी ने यूज़ किया हुआ है। नेक्स्ट आते हैं एक डिस्प्ले टाइप में दिखाना चाहता हूँ। यहाँ जो दिखाया है कि ये जो बेसिक 3 मॉडल्स है उसमें टच बटन है, वह जो एआई डायरेक्ट ड्राइव वाले है उसमें हार्ड बटन है। तो हमने ये माइक्रोवेव का जब रिव्यू किया था तभी भी हमने बात किया था कि जनरली जिसको टैक्टाइल फील बोलते हैं, जब आप टच बटन को टच करते हैं और दबाते हैं तो आपको पता नहीं चलता कि आपने बटन दबाया है सही है नहीं है। तो उसके लिए एक बीप आवाज आता है। उसकी वजह से मैकेनिकल अगर बटन रहेगा जिसमें डायरेक्टली टैक्टाइल फीडबैक मिल जाए आपको कि यह बटन दब गया है, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है ह्यूमन इंटरफेस के लिए, बट वो थोड़ा कॉस्टली रहता है। इसके लिए ऑलवेज वो हायर एंड मॉडल में अवेलेबल रहता है। यहाँ भी सही है, एआई डायरेक्ट ड्राइव में वो हार्ड बटन दिए गए हैं। ये अच्छा फीचर है, अच्छा ह्यूमन इंटरफेस बढ़ता है उससे। अब आते हैं ऐड आइटम के ऊपर, जो मैंने यहाँ हाईलाइट किया है। बेसिक 3 मॉडल जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, ये सभी अभी जो फीचर्स है वो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वन बाय वन। ऐड आइटम क्या है, तो क्या हो जाता है कभी कभी वॉशिंग मशीन का आप साइकिल चालू कर देते हैं और 5 मिनट के अंदर आपको ध्यान में आता है कि भैया एक ऐसा ब्लू कलर का कपड़ा डाल दिया है जिसका कलर अभी छूटने वाला है और सभी अंदर के कपड़ों को डैमेज करने वाला है, वो कलर उसको लगने वाला है। अब आपको साइकिल स्टॉप करना है तो आप साइकिल स्टॉप नहीं कर सकते, किया तो भी डोर लॉक रहता है। तो ऐड आइटम में क्या होता है, आपने बटन दबाया तो मशीन चेक करता है कि कितना पानी है, क्या है साइकिल का सिचुएशन, क्या है टेम्परेचर, क्या है पानी का, ये सभी सेंस करके लगा तो पानी ड्रेन कर देगा और आपको डोर ओपन करने की सुविधा मिल जाती है। तो आप वो कपड़ा निकाल के वापस साइकिल चालू कर दीजिए, या आप भूल गए कुछ कपड़ा डालने का तो वो भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है मेरे हिसाब से। अगेन ये सिर्फ हायर एंड मॉडल में 2 मॉडल्स में अवेलेबल है जिसमें AIDD अवेलेबल है उसके अंदर। ठीक है, इन सर्टन केसेस जैसे अगर पानी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, पानी का लोड पूरा है, या पूरा साइकिल खत्म हो गया है और सिर्फ ड्राइंग का साइकिल चल रहा है, स्पिनिंग साइकिल चल रहा है, तो ये ऐड फंक्शन आइटम का काम नहीं करेगा। वैसा मैसेज आपको मिल जाएगा स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, यहाँ दिख रहे हैं डोर लॉक या ऐड आइटम नॉट अवेलेबल करके। तो बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है। उसके बाद में आता है बेबी स्टीम केयर फंक्शन के ऊपर। तो बेबी स्टीम केयर फंक्शन क्या है बेसिकली, तो बेबीज को जो कपड़े रहते हैं काफ़ी बार उसके ऊपर स्पिलेज होता है जब भी वो खाते हैं या वो पॉटी करते हैं, या कहीं भी वो कुछ भी करते हैं। बेबीज तो आपको पता है बहुत ही नटोरियस रहते हैं, कहीं भी कुछ भी करते हैं तो पूरे कपड़े गंदे हो जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है उसको स्टरलाइजेशन करना। तो इसके लिए जो फंक्शन है जो हाईएस्ट एंड मॉडल में अवेलेबल है वो क्या करता है कि जो स्टीम का टेम्परेचर है वो काफ़ी हाई यूज करता है, प्लस एआई टेक्नोलॉजी तो हाई है, वो सेंस करता है कि कपड़े कौन से टाइप है, डेलिकेट कपड़े हैं कैसे हैं, और उसके हिसाब से स्टीम का यूज करके डीप स्टरलाइजेशन करता है। तो कपड़े अच्छी तरह से सैनिटाइजेशन होते हैं, एज वेल एज उसको रिंकल्स भी कम आते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा फंक्शन है बेबी स्टीम केयर फंक्शन। अगर आपके घर में बच्चा है, छोटा बच्चा है, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का, तो जरूर ये फंक्शन आपको मदद करेगा मेरे हिसाब से। अब आते हैं नेक्स्ट फंक्शन, ड्यूएट फंक्शन। अब ये फंक्शन भी अगेन आपका अगर बड़ा फैमिली है तो उसके लिए बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि क्या है कि अगर आप बड़े बेडशीट्स क्लोथ अगर डालते हैं तो होता क्या है कि लोड बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है। तो इम्बैलेंस होने की वजह से क्या होता है कि हैंडलिंग ऑफ इम्बैलेंस लोड इज अ चैलेंज फॉर द वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन के लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज है। तो ये एआई सिस्टम क्या करता है, ये पूरा एनालाइज करता है और उसके हिसाब से पानी कौन से साइड में है, लोड कैसा चल रहा है, क्या हो रहा है, उसको कैसे टम्बलिंग करना है, क्या उसका रोटेशन का डायरेक्शन बदलना है, क्या करना है, ये पूरा सेंस करके एआई सिस्टम काम करता है। तो ड्यूएट फंक्शन काम करेगा आपके बेड कवर, सोफा कवर्स और बड़े बड़े कपड़ों के लिए। बहुत ही अच्छा फंक्शन है मेरे हिसाब से, बड़े फैमिली के लिए
बहुत ही मददगार रहेगा। अगेन ये हाईएस्ट एंड मॉडल्स में ही अवेलेबल है। उसके बाद में का जो फंक्शन है साइलेंट वॉश, ये भी बहुत ही मायने रखता है आजकल, कि बहुत बार हम लोग ऑफिस से लेट आ जाते हैं और आपको वॉशिंग मशीन का साइकिल चलाना है, बट घर में लोग सो गए हैं या सोसाइटी में पूरे सब शांतता हो गई है और सोसाइटी के रूल्स भी रहते हैं कि आवाज़ नहीं करना है एक टाइम के बाद में। तो उस टाइम में साइलेंट वाला फंक्शन बहुत अच्छी तरह से काम करेगा। जब ये फंक्शन आप ऑन करेंगे तो क्या करेगा, आपका मिनिमम नॉइस और मिनिमम वाइब्रेशन का इंश्योर करके वो अच्छी तरह से कपड़े को धोएगा। अगेन इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत है। क्या फैब्रिक डाला है, क्या लोड है, क्या है, वो सब सेंस करके वो साइकिल सेट करेगा। हायर एंड मॉडल में अवेलेबल है, बहुत ही अच्छा फंक्शन है मेरे हिसाब से। उसके बाद में आता है इजी केयर। तो इजी केयर फंक्शन क्या है, तो जो मिक्स फैब्रिक रहते हैं, जो डेली यूज के फैब्रिक रहते हैं, जो ऑफिस को जाने के लिए आप स्कूल के कपड़े रहते हैं, जो अल्टरनेट डे धोने पड़ते हैं या डेली धोने पड़ते हैं, तो रोज धोने के बाद में आपको उसको जो आयरनिंग करना है तो बहुत ही झकझक का काम है। तो ये जो फंक्शन है इजी केयर, वो क्या करेगा कि ऐसा प्रोग्राम ट्यून करेगा, ऐसा यूज करेगा कि मिनिमम रिंकल्स में कपड़े अच्छे से अच्छे धुल जाए। अगेन ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही काम करता है, तो इसके लिए ये हायर एंड मॉडल्स में ही अवेलेबल है। बहुत ही अच्छा फंक्शन है। आपके घर में अगर स्कूल गोइंग बच्चे हैं तो बहुत ही अच्छा फंक्शन है, या आपका ऑफिस ऐसा है कि आपको रोज कपड़े धोने जरूरी है। जैसे मेरे रिलेटिव है आर्म फोर्सेस में, तो उनको जो यूनिफॉर्म एकदम कड़क रहता है तो उनको डेली वॉश करना जरूर होता है। उनके 7-8 यूनिफॉर्म रहते हैं, तो उनके लिए यह फंक्शन बहुत ही जरूरी है। उसके बाद में आता है स्टीम फ्लश फंक्शन। अब ये देखिए, ये सिर्फ हाईएस्ट एंड मॉडल में ही अवेलेबल है। ओके, स्टीम प्लस फंक्शन बाकी सभी मॉडल्स में अवेलेबल नहीं है। अब मैंने इसके ऊपर काफी सारा स्टडी किया, बट एलजी के वेबसाइट के ऊपर स्पेसिफिकली स्टीम प्लस फंक्शन का कोई भी मेंशन नहीं है कि एग्जैक्टली वो काम कैसे करता है। बट मेरा एक्स्ट्रापोलेशन ऐसा है कि जनरली क्या होता है कि कुछ ना कुछ डिफरेंशिएशन मार्केटिंग को देना है कस्टमर के लिए। तो जब हाईएस्ट एंड मॉडल आएगा तो उसमें क्या करेंगे वो, कि जो जनरल स्टीम। अब आता है कि लिफ्टर। तो जो ड्रम रहता है, तो ड्रम के ऊपर अगर आप ड्रम के अंदर देखेंगे तो कुछ ऐसे प्रोजेक्शंस दिए रहते हैं। ये क्यों रहते हैं, तो जब भी वो टंबल करता है कपड़ों को, तो टॉस करता है कपड़ों को, जो लिफ्टर्स रहते हैं। वो लिफ्टर जो बेस मॉडल्स है उसमें प्लास्टिक के हैं, वेरा जो हायर एंड मॉडल्स है उसमें स्टेनलेस स्टील के हैं। तो कॉमन सेंस आप इमीडिएटली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि प्लास्टिक है तो थोड़ा सा ड्यूरेबिलिटी का इश्यू आएगा, कम आएगा रहेगा, उसका स्ट्रेंथ कम रहता है, तो प्लास्टिक का जो थिकनेस और हाइट है वो ज़्यादा रखना पड़ता है। अगर स्टेनलेस स्टील में वो थोड़ा सा स्लिम कर सकते हैं हम लोग। उसकी वजह से स्टेनलेस स्टील में अच्छी तरह से फैब्रिक को केयर मिलेगा, ज़्यादा टॉर्न नहीं होगा, फैब्रिक का लाइफ बढ़ने वाला है। प्लास्टिक के बहुत बार जो लिफ्टर्स रहते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, ऐसा थोड़ा बहुत कंप्लेंट मैंने नेट के ऊपर देखा है। ठीक है, तो इसके लिए डेफिनेटली स्टेनलेस स्टील वाला स्लिम लिफ्टर है, वो डेफिनेटली बेटर है मेरे हिसाब से। अगेन ये सिर्फ हाईएस्ट एंड मॉडल में अवेलेबल है, ज़्यादा अच्छा रोबस्ट रहेगा ये। अब आते हैं वाईफाई का एरिया में, जहाँ एलजी का थिंक क्यू करके जो टेक्नोलॉजी है, जो आपका जो मशीन है वाईफाई द्वारा आपका ऐप जो है मोबाइल के ऊपर उससे कनेक्ट हो जाता है। मेरे हिसाब से आज के ज़माने में बहुत मैंडेटरी चीज़ है। बेस मॉडल में ये फंक्शन अवेलेबल नहीं है, तो मुझे लगता है कि हर एक के घर में वाईफाई है और वाईफाई के द्वारा बहुत सी चीज़ें आसान हो जाती है। तो मेरे हिसाब से ये मस्ट है आजकल के दौर में। ठीक है, तो बेस मॉडल में नहीं, बाकी सभी मॉडल्स में। तो ये जो बाकी सभी फंक्शंस है ये वो वाईफाई द्वारा ही कंट्रोल होते हैं, या वाईफाई द्वारा ही आपको उसका बेनिफिट मिलता है। तो हर एक फंक्शन में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे वाईफाई का ऐप कंट्रोल है, तो आपको रिमोट मॉनिटरिंग कर सकते हैं, मशीन चल रहा है, कितना देर हो गया है, कितना साइकिल हो गया है। आप ऑफिस में बैठे हैं तो भी आपको समझ सकता है कि ऑफिस से अगर आपको स्टार्ट करना है मशीन को, और कपड़े आपने सुबह ही डाल के रखे हैं, पूरा डिटर्जेंट वगैरह लोड करके रखा हुआ है, तो शाम को 5 बजे आप लोग ऑफिस से निकल रहे हैं, तो निकलते वक्त आप सिर्फ स्टार्ट बटन दबा देना, घर आप पहुंच जाओ, तब तक आपका कपड़ा वॉशिंग करके तैयार रहेगा, जस्ट ड्राइंग के लिए आप डाल लो। या वॉशिंग मशीन के अंदर जो स्टैंडर्ड प्रोग्राम रहते हैं, ओके, वो प्रोग्राम में अगर आपको कुछ स्पेसिफिक एक बेबी केयर या जिम क्लोथ के लिए या किड्स वेयर के लिए या स्कूल यूनिफॉर्म के लिए अगर स्पेशलाइज प्रोग्राम नया आया है, डाउनलोड करना है, तो वो वाईफाई के द्वारा संभव होता है। ध्यान में रखिए, मेरे नॉलेज के हिसाब से सिर्फ एक ही प्रोग्राम एट अ टाइम डाउनलोड करके स्टोर कर सकते हैं। अगर आपने नया प्रोग्राम डाउनलोड किया तो पहले प्रोग्राम के ऊपर वो ओवरराइट हो जाता है, बट दैट्स फाइन। आप वैसे भी रोज रोज कुछ ऐसा कुछ करने वाले हो नहीं है। एनर्जी मॉनिटरिंग कर सकते हैं आप, कितना पावर खा रहा है, क्या हो रहा है। मुझे नहीं लगता है इंडिया में कोई इसके लिए बॉदर करेगा या ऐप का यूज़ करेगा उसके लिए। अगर मशीन में कुछ फॉल्ट हो गया है, कपड़ा जाम हो गया है, कुछ पानी नहीं आ रहा है, पानी का वाटर सप्लाई कट ऑफ हो गया है, इसके लिए मशीन स्टॉप हो गया है, तो आपको इमीडिएटली आप ऐप द्वारा सूचना दी जाएगी। ये भी बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर टेक सेवी हो, आपके घर में अलेक्सा है या गूगल असिस्टेंट है,
तो आप वॉइस कंट्रोल के द्वारा मशीन को स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं या प्रोग्राम चेंज भी कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही टेक सेवी हो तो ये यूजफुल हो जाएगा। और शेड्यूल भी कर सकते हैं, जैसे आपको शाम को 5 बजे वो चालू होना है, बाय द टाइम यू रीच होम, घर पहुंच जाओ तब तक वॉशिंग पूरा होना चाहिए, तो आप शेड्यूलिंग भी कर सकते हैं। ये सभी फायदे हैं सभी मशीन्स में, सिर्फ बेस मॉडल छोड़ के। ठीक है, अब आता है टब क्लीन कोच। तो ये क्या है? अगेन ये बेस मॉडल में नहीं है, वाईफाई से रिलेटेड थोड़ा सा ये है। तो अभी क्या है कि पुराने वॉशिंग मशीन में क्या होता था कि एक 50 साइकिल या नंबर ऑफ साइकिल्स डिसाइडेड होने के बाद में वो मैसेज आता है मशीन के ऊपर कि आपको टब क्लीन रन करना है। यहाँ क्या है कि आपने कितने कपड़े धोए, कौन सा फैब्रिक है, कितना लोड था, कितनी बार यूज किया है, उसके हिसाब से एक पूरा मॉनिटरिंग होता है और उसके हिसाब से टब क्लीन का साइकिल डिसाइड होता है, ना कि फिक्स साइकिल है। वो मैकेनिकल नहीं है, वो स्मार्ट असिस्टेंट है। तो आपको बराबर रिमाइंड करेगा कि भैया टब अभी खराब हो गया है, तो आप टब क्लीन एक बार रन करो, साबुन डाल के रन करो या ड्राई रन करो, लेकिन टब क्लीन आपको रन करना है। तो ये एआई सिस्टम मॉनिटरिंग करेगा। और ये वाईफाई द्वारा जो ऐप है, बिकॉज ये नॉन एआई मॉडल्स भी अवेलेबल है, तो ये वाईफाई द्वारा क्या करेगा, ऐप नजर रखेगा कि कौन से प्रोग्राम्स कितने रन हुए, क्या हुआ है, उसके हिसाब से आपको ये असिस्टेंट हेल्प करेगा। अभी आते हैं स्मार्ट पेयरिंग के ऊपर। अगेन ये सिर्फ हायर एंड मॉडल में अवेलेबल है, बट ये तभी यूजफुल है अगर आपके पास एलजी का स्मार्ट ड्रायर है। तो ये करेगा क्या? तो अगर आपने मेन मशीन के ऊपर, वॉशिंग मशीन में एक सपोज कॉटन का लोड डाला हुआ है और कॉटन की साइकिल सिलेक्ट की है, तो ड्रायर में जब भी आप डालेंगे तो ऑटोमेटिकली ये इन्फॉर्म कर देगा ड्रायर को वाईफाई द्वारा कि भैया ये कॉटन का साइकिल रन किया था और ये सब कॉटन के कपड़े थे, उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली प्रोग्राम सिलेक्ट हो जाएगा। ये बहुत ही हायर एंड है। और आपने यहाँ वैसे ड्रायर इटसेल्फ बहुत कम रहते हैं घरों में, सिर्फ वॉशिंग मशीन यूज होता है, बिकॉज इंडियन एनवायरनमेंट जो है वो अच्छा है, जिसमें ड्रायर की वैसे कम जरूरत पड़ती है, एक्सेप्ट फ्यू सिटीज इन इंडिया। तो अगर वो है तो ही ये जो स्मार्ट पेयरिंग फीचर यूजफुल रहेगा आपके लिए। ये अगेन लास्ट 2 मॉडल्स में अवेलेबल है। तो दैट्स ऑल। मेरे हिसाब से मैंने सभी फंक्शंस एक्सप्लेन किए हैं आपको। एंड ये सब फंक्शन के हिसाब से आप कॉल ले सकते हैं कि आपको कितना पैसा खर्चा करना है और कौन सा मॉडल सिलेक्ट करना है। ये स्टडी करने के बाद में आपने एलजी का कौन सा फ्रंट लोड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन खरीद किया, वो मुझे जरूर आप कमेंट्स में बताइए। तो भी आपको कुछ डाउट्स है तो आप बिंदास मुझे पूछ सकते हैं कमेंट्स डाल के वीडियो के अंदर, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच। बाय फॉर नाउ।